एडी म्यूजिक और यहाँ पे हमारा मुलाकात हुआ है बबीता सागर जी से, जो कि आप लोग अक्सर देखे होंगे यूट्यूब पे इनका स्टेज शो। तो आइए जानते हैं इनका स्ट्रगल कैसा रहा और इन्होंने मतलब अभी तक कैसा कैसा संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे। तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो लोग हमारे भोजपुरिया समाज के लोग देख रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम है। चलिए अच्छी बात है। अच्छा मैं थोड़ा शुरू से आना चाहूँगा कि आपका मतलब पढ़ाई लिखाई कहाँ तक? मैं अभी इंटर करके मैंने छोड़ दी हूँ। मेरा फाइनल हाल ही में छूटा या पहले? नहीं, पहले से ही छूटा है। ज़्यादा करके मैं संगीत में रुचि रखती थी और मेरा शौक था कि मैं सिंगर बनूं। कैसा मतलब आपको कब एहसास हुआ कि मुझे पढ़ाई छोड़कर गायक लाइन जाना? नहीं, मैं पढ़ाई जब कर रही थी तो मैं विद्यालय में ये 26 जनवरी 15 अगस्त को जो हमारा कार्यक्रम जो होता है तो उसमें मैं मतलब सिंगिंग करती थी, उसमें गाती थी। अच्छा, घर वालों को पता चला कि जब आप सिंगिंग लाइन पे जाना चाहते, क्या रिएक्शन है? अच्छा लगा मुझे और मेरे घर वाले भी का पूरा सपोर्ट है। वो लोग मुझे बिल्कुल नहीं रोकते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि तुम आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद है। आपसे पहले भी कोई आपके परिवार में सिंगर था या मतलब आप पहली? जी नहीं मैं ही हूँ और मुझे शौक है बनने का, बस आप लोग का आशीर्वाद और प्यार चाहिए मुझे। अच्छा, पहला आपका गाना कब रिकॉर्डिंग हुआ, किस मतलब? पहला जो मेरा रिकॉर्डिंग था वो हमारे मैं तो आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। बनारस में मेरा भरत शर्मा जी के स्टूडियो में मेरा रिकॉर्डिंग हुआ था, बट वो जो मेरा कैसेट था वो फ्लॉप गया। अच्छा, रिकॉर्डिंग से ज़्यादा आपको नेम फेम मिला है स्टेज शो से, तो किस किस सिंगर के साथ आप स्टेज शो शेयर कर चुके हैं? सुवेश जी हैं जी, सुवेश मिश्रा जी, उनके साथ मैं ज़्यादा स्टेज शो मतलब करती हूँ, उनका बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिलता है। अनीसा उपाध्याय जी भी हैं, बहुत से सारे लोग हैं। अच्छा, स्टेज शो जब आप करती है तो जब फर्स्ट बार स्टेज शो शेयर करने गई तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ क्या उसके? जी होता है। कौन फर्स्ट बार कोई भी काम जब न्यू आदमी जब उसमें कदम रखता है थोड़ा सा मतलब घबराहट होती है, पर धीरे धीरे थोड़ा आदत बन गई और मतलब करती गई, अभी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा सिंगर वो थे जो कि आप पहला स्टेज शो शेयर किए उनके साथ? मैं आजमगढ़ में मेरा जागरण शो था, नाम तो खैर याद नहीं है, बहुत ज़्यादा दिन हो गया है, मैक्सिमम 10 साल हो गए मुझे। और कैरियर का आपका 10 साल हो गए भोजपुरी इंडस्ट्री? जी। चलिए अच्छी बात है। अच्छा, अभी मतलब क्या आपको लगता है कि मुझे स्टेज शो में आगे बढ़ना चाहिए या फिर रिकॉर्डिंग में? जी नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। किसमें? मैं मेहनत मैं ज़्यादातर करके मैं स्टेज शो करती हूँ और स्टेज शो में मुझे बहुत प्यार मिलता है और मैं चाहूँगी कि मैं स्टेज शो करूँ और मैं सिंगिंग भी करती हूँ। मतलब टाइम मिलता है स्टेज शो पे मैं आती हूँ, गाती हूँ। मतलब रिकॉर्डिंग आना कम आता है, यही ना? हाँ, अच्छी बात। अच्छा, मैं आपसे एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाला। स्टेज शो जो आप स्टेज पे गाना गाती है, सबसे ज़्यादा किस मतलब कोई सिंगर है जिसका आप ज़्यादा गाना गुनगुनाते हैं? जी, मुझे अच्छा लगता है पवन सिंह जी का सॉन्ग, बहुत अच्छा लगता है। साईलाल का नहीं, उनका भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छे सिंगर पब्लिक का डिमांड पे रहता है। नहीं, दोनों लोग को मैं बहुत पसंद करती हूँ। गायकी के क्षेत्र में अगर भोजपुरी इंडस्ट्री जो माना जाए तो पवन सिंह जैसा मतलब आने वाले यही ना? जी है। और खेसारी जी को मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मैं देती हूँ। अच्छा, अच्छी बात। अच्छा, आप लोग को फ्रेंड को क्या महसूस हुआ जब कि आपको लगा कि हाँ बबीता जो है सिंगिंग लाइन में चली गई, उनका क्या रिएक्शन था? हाँ, उनका भी सपोर्ट मिला, वही बोले कि अच्छा अच्छी बात है। लेकिन मैं एक्चुअली कहना चाहूँगी कि हमारे जो आजमगढ़ में के लोग हैं थोड़ा सा मतलब ये भोजपुरी इंडस्ट्री को उतना मतलब रुचि नहीं रखते हैं, इसीलिए मैं बिहार से मैं काम करना पसंद करती हूँ और मुझे बिहार के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, प्यार भी मिलता है। यूपी के लोग से भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन मैं ज़्यादातर बिहार में ही रह करके अपना कार्यक्रम मतलब करती हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम आपका जब स्टेज शो हुआ था उसका मतलब लगभग कितना व्यू चला जाता है आपका स्टेज शो? एक्चुअली देखिए, मेरा तो अपना अभी चैनल से मैं अपना कोई स्टेज शो मैं नहीं छोड़ी हूँ। आपका चैनल है कि नहीं? जी, चैनल है, बबीता सागर ऑफिशियल मेरा चैनल है। और ज़्यादातर अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो हमारे मुकेश म्यूजिक सेंटर से हमारा बहुत सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि कई मिलियन में हमारा ये वीडियो है और पैसे तो कमाते हैं मुकेश भैया जी। चलिए अच्छी बात है। और लास्ट में आपसे एक मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि अभी आपका क्या राय चलता है कि मतलब सिंगिंग लाइन में और कुछ साल बिताना है या फिर शादी वादी करके सेट हो जाना? नहीं, एक्चुअली मैं शादी के लिए तो अभी नहीं सोची हूँ। आगे देखा जाएगा, पहले कैरियर इसके बाद शादी। क्या कहना चाहेंगे उन लड़कियों को जो अभी इस सिंगर में मतलब पैर रखने वाली है इस इंडस्ट्री में? हम तो चाहेंगे कि हमारी जितनी भी जो हमारी बहनें हैं जो सिंगिंग लाइन में रुचि रखती हैं तो मेहनत करें, आगे बढ़ें, बस हमारे जितनी भी देख रहे हैं भैया लोग अब उन लोग का सपोर्ट करें, आशीर्वाद और प्यार दें। चलिए, और ये थी बबीता सागर जी। वीडियो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और एक बार जरूर इनका चैनल का क्या नाम है अपना? बबीता सागर ऑफिशियल। एक बार जाकर चैनल को विजिट कीजिएगा और बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।